क्या आप बोरिंग टेक्स्ट बुक से परेशान हैं? क्या आप कंफ्यूजिंग लेक्चर सुनकर थक गए हैं? क्या आपको एसएसटी के लंबे जवाब याद नहीं रहते? डोंट वरी डियर, व्हेन द पी एन सोशल स्टडीज हब चैनल इज हियर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रमोद नाइक। आपका स्वागत है पी एन सोशल स्टडीज हब चैनल पर, जहां आपके लिए सोशल स्टडीज को एनिमेशन और चित्रों के माध्यम से बहुत ही दिलचस्प और मजेदार बनाया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम कक्षा 10 नागरिक शास्त्र के अध्याय 1 पर चर्चा करेंगे, जिसका विषय है शक्ति साझेदारी, मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। सत्ता साझा करना विभिन्न स्तरों पर सत्ता को बांटने की एक तकनीक है। यह लोकतंत्र में अपनाया गया एक विचार है, ताकि सत्ता केवल एक स्थान पर केंद्रित न हो और विभिन्न संस्थाएं एक दूसरे पर निगरानी रख सकें। भारत होल्डिंग टुगेदर संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां सत्ता केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच साझा की जाती है। बेल्जियम की कहानी। आकार और जनसंख्या। ए, यूरोप का एक छोटा देश। बी, हरियाणा राज्य के बराबर। सी, जनसंख्या 1 करोड़। डी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग की सीमाएं लगती हैं। जातीय संरचना। ए, 59% डच बोलते हैं और फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। बी, 40% फ्रेंच बोलते हैं और वालोनिया क्षेत्र में रहते हैं। सी, 1% जर्मन बोलते हैं। भाषाई आंकड़े। डच 59%, 40% जर्मन 1%। ब्रुसेल्स राजधानी। ब्रुसेल्स की जातीय संरचना देश से बिल्कुल अलग है। ए, राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जो पूरे देश में अल्पसंख्यक हैं। बी, 20% लोग डच बोलते हैं। बेल्जियम में समायोजन। 8, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों से समान संख्या में मंत्री। 2, कोई भी समुदाय एकतरफा निर्णय नहीं ले सकता। 3, सत्ता केंद्र से राज्यों को हस्तांतरित। राज्य सरकारें केंद्र की अधीनस्थ नहीं होंगी। 4, ब्रुसेल्स में अलग सरकार, जिसमें फ्रेंच और डच समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। 5, समुदाय सरकार का गठन, जिसे लोग अपने भाषा समुदाय डच, फ्रेंच, जर्मन के अनुसार चुनते हैं। इसका काम संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना है। श्रीलंका की कहानी। आकार और जनसंख्या। ए, दक्षिण एशिया में एक द्वीपीय राष्ट्र। बी, तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर। सी, जनसंख्या 2 करोड़, लगभग हरियाणा के बराबर। जातीय संरचना। तमिल भाषी 18%, भारतीय तमिल 5%, श्रीलंकाई तमिल 13%, ईसाई 7%, सिंहली भाषी 74%, बौद्ध, श्रीलंकाई तमिल, उत्तर और पूर्व में बसे हुए। हिंदू और मुस्लिम। सिंहली और तमिल दोनों में 7%, ईसाई। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटेरियनिज्म। 8, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। 2, सिंहली वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई कानून बनाए गए। ए, 1956 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। तमिल की अनदेखी की गई। बी, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषियों को प्राथमिकता। सी, संविधान में संशोधन कर बौद्ध धर्म की सुरक्षा और प्रचार को प्राथमिकता दी गई। 3, तमिल समुदाय ने खुद को अलग थलग महसूस किया। ए, उन्हें लगा कि सरकार और संविधान उन्हें समान अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। बी, नौकरियों और अन्य अवसरों में भेदभाव किया गया। सी, उनके हितों की अनदेखी हुई, जिससे श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। लोकतंत्र में सत्ता साझा करना क्यों आवश्यक है? व्यावहारिक असूली प्रुडेंस। 8, सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है। 2, राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता। 3, बेहतर परिणाम देता है। नैतिक मॉरल। 8, यह लोकतंत्र की आत्मा है। 2, लोगों को शासन के लिए परामर्श करने का अधिकार है। 3, सत्ता साझा करना मूल्यवान है। सत्ता साझा करने के प्रकार। 1, विभिन्न सरकारी अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे पर निगरानी रखते हैं। इसे जांच और संतुलन प्रणाली, चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। 2, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार।
विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। सरकार और प्रशासन विविध सामाजिक समूहों को स्थान देते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में उचित भागीदारी मिलती है। 4. राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा। लोकतंत्र में विभिन्न दल सत्ता में आने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि कोई दल बहुमत नहीं पाता तो 2 या अधिक दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं। कंक्लूजन: सत्ता का बंटवारा किसी राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बेल्जियम और श्रीलंका के विपरीत उदाहरण यह दर्शाते हैं कि विविधताओं को स्वीकार करना संघर्षों को रोकने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, विभिन्नताओं का सम्मान करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। यदि कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। टिल देन हैव अ गुड टाइम।